तो हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे। नो डाउट आपकी क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही होंगी। लास्ट क्लास में हमने आपसे लम सम के केस 1 के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने कहा था आज हम डिस्कस करेंगे केस 2 के बारे में। और केस 2 का नाम हमने क्या दिया था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और सर आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन में हमसे 2-3 बातें बोली थी। क्या 2-3 बातें मतलब मेन एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी और उसमें आपने कहा था सर हमसे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या 90% से कम एप्लीकेशन तो नहीं मिली हैं। अगर 90% से कम एप्लीकेशन मिलेंगी तो ऐसी दशा में हम शेयर बेच नहीं पाएंगे। अगर 90% से ज्यादा या 90% तक एप्लीकेशन मिलेंगी तो हम शेयर को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। इतना बता दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो हेडिंग डाल लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे हेडिंग, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मीनिंग तो बता ही दिया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। अरे हाँ या ना सर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग आपने बता दिया था और आपने कहा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, आपने कहा था मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितनी भी एप्लीकेशन हम इनवाइट करें उसका कितना परसेंट हमें मिल जाना चाहिए, 90% हमें मिल जाना चाहिए। तो मैं लिखना चालू करता हूं, लिखो जी। वैसे तो सर जी हमने हेडिंग गलत डाली है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं, इसको क्या लिखना चाहिए हमें, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो मैं इसको सही कर देता हूं, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी। और इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो क्या एंट्री बनेगी। तो भैया जी अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया है तो पॉइंट नंबर 1, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन भैया जी हमें मिल गया है तो पहली एंट्री इधर देखें, पहली एंट्री क्या बनती है, वही क्या बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या भैया जी, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर पहली एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहे मिला हो चाहे मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिला हो, पहली एंट्री तो यही बनती है। सर जी पहले पैसे आ जाएंगे उसी के बाद ही तो हिसाब लगाओगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या फिर नहीं मिला है। पहले गिन तो लो कितने लोगों से एप्लीकेशन आई है, ये तो बाद की बात है ये चेक करना कि वेदर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और नॉट। भाई पहले तो हमारे खाते में वो लोग पैसे भेज देंगे ना, और खाते में पैसे भेजने की एंट्री तुम्हारे सामने लिखी है। अब उन्होंने हमारे खाते में पैसे भेज दिए, चाहे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिले चाहे मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले, खाते में पैसे भेजने की एंट्री यही वाली बनती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग इतना पैसा मिल गया, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बोलो हाँ या ना। अब क्या करते हैं सर, जब हमें ये अमाउंट मिल जाती है फिर हम चेक करते हैं वर्किंग नोट में कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। कैसे पता चलता है सर, ऐसे पता चलता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए जितनी एप्लीकेशन हमने इनवाइट करी थी, ये एक साथ आ गया एनवी, जितनी एप्लीकेशन हमने इनवाइट करी थी उनकी मल्टीप्लाई कितने से करनी होती है हमें, 90/100। यहां से पता चलेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या नहीं मिला है। यहां से हमें इनवाइट की मल्टीप्लाई कितने से करनी पड़ती है, 90/100 से। ऐसे करके हम पता लगाते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। यहां से वहां से दोनों जगह अप्लाई करेंगे तभी तो पता चलेगा मिला है या नहीं मिला। सर जी आप एक काम करो, अब एक आप एग्जाम्पल मान लो। चलो मैं एग्जाम्पल मान लेता हूं कि मैंने इनवाइट करे थे 1 लाख, ठीक, और मुझे जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, 95,000। ये मैंने पहला केस मान लिया।
कि मैंने 1 लाख एप्लीकेशन इनवाइट करी थी और एप्लीकेशन रिसीव्ड मुझे कितनी हुई 95,000। फेस वैल्यू 10 रुपए की है और इशू प्राइस भी कितना है 10 का ही है, क्योंकि शेयर को हमने पार पर बेचा है। हमने ये वाली बात मानी। बताओ ये वाली एंट्री कितने से बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर कितने से बनेगी बोलो? भैया यार जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है दैट इज 95,000, उनकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? फेस वैल्यू से नहीं, इशू प्राइस से। वो बात अलग है, दोनों 10 हैं। तो ये वाली एंट्री कितने से बनेगी? 9,50,000 से। यानी कि सभी लोगों ने हमारे खाते में 9,50,000 रुपए भेज दिए। अब हम चेक करेंगे मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या नहीं मिला है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसे निकलेगा? इनवाइट की मल्टीप्लाई 90 से। इनवाइट कितना था? 1 लाख। 1 लाख इंटू 90/100, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90,000। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या है? इससे कम अगर एप्लीकेशन मिलेंगी तो हम शेयर अलॉट नहीं कर पाएंगे। बताओ जरा, हमें क्वेश्चन में इससे कम दे रखे हैं या इससे ज्यादा दे रखे हैं? सर 1 लाख एप्लीकेशन हमने इनवाइट करी, 95,000 मिल गई। कम से कम कितनी मिलनी चाहिए थी? 90,000। तो हम क्या बोल देंगे कि पता चल गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या हो गया? रिसीव्ड। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं? सर हम शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर मिल जाएगा तो एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब इन लोगों को शेयर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या एंट्री बनेगी? आप जानते ही हो भाई, बताओ क्या एंट्री बनेगी या शेयर देने की? सर ये जो अकाउंट क्रेडिट था इसको उठाकर क्या कर देंगे? डेबिट। तो क्या एंट्री बनाओगे? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 9,50,000 से। और 2 में क्या लिखोगे? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम वगैरह है ही नहीं, तो सर जी जब प्रीमियम नहीं है तो दोनों अमाउंट क्या आ जाएंगी? बराबर ही आएंगी ना। तो हम बोल देंगे इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें भैया मिल जाता है तो पहली एंट्री एप्लीकेशन मिलने की और दूसरी एंट्री शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। सर अभी तक भी तो यही कर रहे थे। हाँ, मैंने कब मना किया? बस अंडर सब्सक्रिप्शन में पहले क्या चेक करना पड़ेगा चुपचाप से कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है तो ये वाली एंट्री बनेगी, और अगर नहीं मिला है तो मान लो सर यहां पे एग्जांपल मान लो। अब मान लें दूसरा एग्जांपल मान लें। यहां पर क्या मानोगे एप्लीकेशन? दूसरे वाला एग्जांपल। सर जी दूसरा एग्जांपल हमने मान लिया कि हमने इनवाइट कितने को किया है? हमने इनवाइट किया है 1 लाख के लिए। इनवाइट कितने के लिए किया है? 1 लाख के लिए। और हमें जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं वो कितनी हुई हैं? मान लेते हैं 85,000 एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। तो पहली एंट्री किसकी? पैसा मिलने की। और पैसा कितने लोगों से मिला है? 85,000 से। सर आपने बताया नहीं कितने में बेचा। मान लेते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए की और शेयर किस पर बेचा है? एट पार पर। इसका मतलब पारी नहीं, एट पार पर बेचा है ना। एट पार पर बेचा है, इसका मतलब जितने का शेयर है उतने पर ही बेचा है। तो 85,000 इंटू 10 यानी कि कितने पैसे मिल गए हमें? 8,50,000। अब हमें यह चेक करना है दूसरी एंट्री बनाने से पहले कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। चेक कर लेते हैं सर। 1 लाख लोगों को इनवाइट किया। 1 लाख लोग कहना ठीक नहीं है, 1 लाख शेयर्स के लिए लोगों को इनवाइट किया इंटू 90/100। तो मीन टू से कितना आ गया? 90,000। यानी कि मिनिमम कितने लोगों से एप्लीकेशन मिलनी चाहिए थी? कम से कम 90,000 लोग अगर हमें इनवाइट करें तो ऑफर हम एक्सेप्ट करें, वरना ऑफर लीगली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कंपनी एक्ट ने मना किया है। तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी। तो क्या करना पड़ेगा? शो शुड रिफंड ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन
टू जर्नल पब्लिक। कह रहा है जिन लोगों से पैसा लिया है उनका पैसा चुपचाप क्या कर दो, वापस कर दो। इसका मतलब अब यहाँ कैपिटल वाली एंट्री, अब यहाँ कैपिटल वाली एंट्री बन ही नहीं सकती है। पैसा आने की एंट्री बनेगी और पैसा वापस जाने की एंट्री बनेगी। सर आपने एक बार बताया भी था बेटा, ये तो मैं 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक बालक ने तो चालाकी से 2017 या 18 में कहीं पेपर था और बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, उसने पहली एंट्री पैसा आने की, दूसरी एंट्री पैसा वापस करने की बना दी, ठीक। और मैंने तो उसे पूरे नंबर पकड़ा दिए, बड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ इस बात पे। हमने कहा बच्चा लॉजिकली ठीक है, क्वेश्चन बनाने वाले की मिस्टेक है। हमें कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया अंडर राइटर्स के थ्रू करके पूरा करवा देते हैं। हमने कहा अंडर राइटिंग सिलेबस में नहीं है, हम नहीं करवा सकते हैं। तो क्वेश्चन सीधा सीधा गलत है तो गलत है, ठीक। अब फिर उन्होंने हमसे ऊपर वाले लोगों ने नंबर काटे नहीं काटे उनकी हेडक, हमने तो नहीं काटे, ठीक। तो सर जी अब क्या करते हैं, अब बताओ अमाउंट रिसीव ऑन एप्लीकेशन टू जर्नल पब्लिक क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, पैसा वापस करो। तो यहां पर एंट्री पहले वाली किसकी बनी थी, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया था तो पहले पैसा आने की फिर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, और यहां किसकी बनेगी एंट्री, एक एंट्री पैसा आने की और दूसरी एंट्री पैसा वापस करने की। तो सर जी पैसा वापस करने की, अरे यही वाली एंट्री कह नहीं रहा हूं, उल्टा कर दो, यही वाली एंट्री आने की है तो वापस जाने की, यही एंट्री घूम जाएगी। अगर पैसा आने पर ऐसा होता है तो वापस जाने पर इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब क्या हुआ, ये जो शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट किया था इसको डेबिट करके क्या करो, खत्म करो, नील करो। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 85,000 नहीं 8,50,000, और बैंक में जो पैसे आए थे डेबिट वाट्स कम्स इन, नहीं डेबिट द रिसीवर, उनको क्रेडिट द गिवर करके खत्म करो। हमने कहा जाओ भाई जाओ, अपने पैसे वापस ले जाओ। देखो कहीं शेयर कैपिटल का जिक्र हुआ, नहीं हुआ। पहली एंट्री जो बनी थी दूसरी एंट्री उसी की उल्टी कर दी। एक एंट्री बनी पैसा आने की, दूसरी एंट्री बनी पैसा वापस जाने की। तो इसका मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का अगर क्वेश्चन आता है 1 से 3 नंबर में लम सम में, तो कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले हमें क्या चेक कर लेना चाहिए रफ में कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या नहीं मिला है। तो पहली एंट्री पैसे मिलने की, दूसरी एंट्री कैपिटल में ट्रांसफर करने की। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो पहली एंट्री पैसा आने की और दूसरी एंट्री पैसा वापस जाने की। यार भैया कोई टाइम लिमिट होती है, बिल्कुल एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट में पैसा वापस करना होता है, वरना कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लग जाती हैं। तो सर कितने दिन का ये होमवर्क है, ढूंढ के लाना है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले तो कितने दिनों के अंदर अंदर कंपनी को पैसा वापस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो ये आपको पढ़ के आना है कितने दिनों में पैसा वापस करें, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, और मान लो ये इनमें से कोई भी नहीं, अपने बचाव के लिए रख देता हूं इनमें से कोई भी नहीं। तो कितने दिनों में पैसा वापस करना है ये आप ढूंढ के लाओगे। तो बताओ क्वेश्चन करके दिखा दोगे हमें, अरे हाँ या ना। तो लिखो जी, क्वेश्चन बोलते हैं, आप मुझे करके दिखाओगे। लिखो जी पहला क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ ABC Limited registered with the capital of rupees 50 lakh, registered with the capital of rupees 50 lakh, divided into equity shares of 10 each, divided into equity shares of 10 each, divided into equity shares of 10 each। अरे हाँ या ना। लिखो जी, company already issued 1 lakh equity shares to general public. Company already issued 1 lakh equity shares to general public, and further invite 3 lakh applications to general public,
and further invite 3 lakh applications to general public for subscription. 3 lakh application to general public for subscription, out of which 2,80,000 application received by company, out of which 2,80,000 application received by company for subscription, received by company for subscription. ठीक. Prepare necessary journal entries. Prepare necessary journal entries if point A if लिख लिया point A, अब लिखो share issued by company at par, share issued by company at par. B, point B, share issued by company, point B, share issued by company at a premium of 10%. शेयर इशूड बाई कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ 10%. अगर कितने के प्रीमियम पे शेयर बेचा हो कंपनी ने? 10% के प्रीमियम पर शेयर बेचा हो. आज कौन छुट्टी पे है? कोई नहीं. लड़कियों में अंजलि इधर भी नहीं आई, इधर भी नहीं आई, और सब आए. उसका मैसेज आ गया नमन का. कौन? यादव जी आए पीछे. चलो जी, बनाए एंट्री. अरे बना दे एंट्री. यस. चौधरी पंख पे गया है. अच्छा, बनाओ एंट्री. पहली किस पे बनाएंगे एंट्री? एट पार. इसकी माता जी से आज डिस्कस करना पड़ेगा. चलो जी, पहली एंट्री क्या बनेगी? एट पार पे. पहला केस एट पार है ना. बताओ पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू में क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. बताओ कितनी एप्लीकेशन मिली है? 2. पता है ना पहली वाली जर्नल एंट्री एप्लीकेशन. सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाले जो शेयर्स निकलते हैं उनसे कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती. उनसे तो बस ये चेक किया जाता है कि जर्नल एंट्री रिफंड की बनेगी या जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल की बनेगी. उसका कोई यूज नहीं है. ये ध्यान रख लेना. जल्दी जल्दी में बच्चे मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बनाने लग जाते हैं भाई. 2,80,000 इंटू फेस वैल्यू रखते हैं, इशू प्राइस रखते हैं. इशू प्राइस तो सर जी पार ही है, यहां तो बराबर ही आएगा. सर हमें यह समझ में नहीं आया कि पहली एंट्री में आप मल्टीप्लाई इशू प्राइस से क्यों करवाते हो यार. इशू प्राइस का मतलब है मैं तुम्हें शेयर जितने में बेच रहा हूं तो तुम मुझे पैसे उतने के हिसाब से ही तो दोगे. अरे मेरा शेयर कितने का है ये इररिस्पेक्टिव है. मेरा शेयर तो 10 रुपए का है, मैंने बोल दिया मैं तो 12 में बेचूंगा, तो तुम्हें मुझे कितने पैसे भेजने पड़ेंगे? 10 या 12? बोलो. मेरा शेयर तो 10 का है पर मैं तो 12 में बेचूंगा. तुम्हें खरीदना है खरीदो, नहीं अपने घर निकलो. तो तुम अगर खरीदना चाहते हो तो कितने भेजोगे? 12. और ये पहली एंट्री यही बता रही है कि तुमसे पैसे मिले तो तुम 10 के हिसाब से भेजोगे पैसे या 12 के हिसाब से भेजोगे? सर जितने में हम खरीदेंगे खरीदोगे 12 में. मैं तो कह रहा हूं महंगा बेचता हूं मैं तो. चलो जी, तो इसलिए यहां पर आता है क्योंकि जितने आप पैसे भेजोगे दैट इज इशू प्राइस. कितने का शेयर है दैट इज शेयर कैपिटल, वो वहां पे लिखा जाता है. बताओ क्या करेंगे यहाँ पे? भैया यार आप फिर गड़बड़ी कर रहे हो. आपने कहा था दूसरी एंट्री बनाने से पहले क्या चेक कर लेना? वर्किंग नोट में जाना और क्या चेक कर लेना? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. किसका 90% निकाल के देखेंगे? इनवाइट का 90%. इनवाइट कितना है? 3 लाख का 90% चेक कर लो भाई. 3 लाख का 90% भैया जी कितना आया? बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या नहीं मिला? कम से कम 270 एप्लीकेशन आनी चाहिए थी और आ गई कितनी?
280 टेंशन फ्री कर दो, या इशू शेयर, इसका मतलब ये एप्लीकेशन वाला पैसा कहां भेज दो, कैपिटल में ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अनाउंस कर रहा हूं, मैंने संडे को टेस्ट अनाउंस कर रखा है, ठीक। तो मंडे को संडे को टेस्ट होगा, सभी की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो 100 रुपए का फाइन इंपोज कर देंगे हम, ठीक। अगर किसी की कोई ज्यादा ही इमरजेंसी है तो वो अपने घर वालों से फोन पे बात करा दे, वरना तो 100 रुपए तो मैं हर हाल में चार्ज करूंगा, वो माफी नहीं मिलेगी। और उन 100 रुपए का क्या यूज करेंगे, जो 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, जितने भी 100 रुपए मिल जाएंगे, उनको 3:2:1 के हिसाब से उनको प्राइज बना के दे देंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले होंगे। ऑनलाइन वाले बालकों को क्या करना है, A4 शीट पे आप लिखेंगे, लिखने के बाद में आप उसको स्कैन करके एक PDF बनाएंगे, PDF बना के हमें भेज देंगे और हम चेक करके आपको फिर से PDF बना के वापस कर देंगे, ठीक। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को ये प्रोसीजर फॉलो करना है। वैसे मैं अपनी जो कॉपियां हैं हमारी वो आपके घर अब सेंड करवाने वाला हूं, ठीक। तो बुक तो लगभग सभी बच्चों को हमने भेज दी है, अब अलग से कुछ सैंपल पेपर और कॉपीज आपको मैं आपके घर भेज दूंगा, 10-12 कॉपी हम आपको भेज देंगे, है ना। और आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है, जब आप उन कॉपी को ओपन करें तो एक वीडियो बना के हमें जरूर भेज दें, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। चलो जी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वैसे तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि क्या करना है यहाँ पे, अरे यार भैया चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। पार पे जब बेचते हैं ना तो जितना पहले में आता उतना ही दूसरे में फिल होता है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर चेक करने की जरूरत पड़ती भी है तो मैंने आपको बताया है लोअर इनटू फेस वैल्यू। तो बताओ 3 लाख और 280 में कौन से शेयर कम है, 280 कम है ना, तो 280 इंटू 10, तो सर जी इतना तो हमारा बिजनेस वाले ने बता दिया कि इतना तो हमारा क्या है, कौन सा है, IQ लेवल है, इंटेलिजेंस टेस्ट में पास हो गए होगे, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। पढ़े आगे, अरे हाँ या ना, बताओ इसका पॉइंट बी क्या था भैया, सर जी इसका पॉइंट बी था, इसका पॉइंट बी था किस पे बेच रहे थे, एट प्रीमियम। सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मिल ही जाएगा क्योंकि सेम ही तो क्वेश्चन है। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी, बताओ क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या बोल दो, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से भैया, जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है इनटू इशू प्राइस। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, इशू प्राइस इनटू इशू प्राइस। यहां तो इशू प्राइस है ना, पार पे थोड़ी बेचा है भैया, नहीं दे रखा, या तो दे रखा होता है इशू प्राइस, नहीं दे रखा हो तो कैसे निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू में क्या जोड़ दो, प्रीमियम जोड़ दो। फेस वैल्यू कितने की 10, प्रीमियम कितने का है, कितना परसेंट बोला, 10%। तो सर जी 10 का कितना परसेंट, 10% तो कितना आ गया, 1 रुपए का, यानी कि कितने हो गया, 11 रुपए का हमारा इशू प्राइस हो गया। तो सर जी 11 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2,80,000। बताओ क्या बनेगी एंट्री, बताओ क्या बनेगी भाई लोगों, 280 इंटू 11, 280 28 8 16 है। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 80,000 आ गया इसमें भाई, 30,80,000। 80,000 वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी तुम पेपर दे के आए हो, देखो वहां पे भी 80,000 वाले आ रहे थे, ठीक। एक क्वेश्चन का आंसर भी था 8 लाख। आंख नीच के लगा दिया करो, 80 8 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 30,80,000 है ना। सर जी ये सेम अमाउंट से क्रेडिट डेबिट, हाँ हमने बताया ना ये टेम्परेरी लाइबिलिटी थी, अब ये खत्म, क्योंकि इसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं, एग्जॉस्ट बंद कर दो एक बच्चा प्लीज। इसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं भाई लोगों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहा जाता था, अब सिक्योरिटीज प्रीमियम कहा जाता है।
रिजर्व शब्द हटा दिया गया है। फर्क क्या पड़ा? कुछ नहीं, जगह अभी भी सेम है, नाम बदला है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना सीबीएसई के अनुसार गुनाह है। अगर आपने लिखा तो नंबर काटे जाएंगे। इस बात के स्पेशली मेंशन किया है सीबीएसई ने। सीबीएसई का कहना है नाउ एसपीआर इक्वल टू एसपी, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बाई चांस आप पे पुरानी किताब है या पुराना शॉर्ट वाली वीडियो देख के आए हो कहीं से, तो ये ध्यान रख लेना, ज्यादा पुरानी हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शब्द यूज हो रहा हो तो उसको काट लेना भाई साहब। ठीक, चलो जी, तो बताओ यहाँ क्या लिखेंगे शेयर कैपिटल में? सर आपने बताया था जो भी लोअर नंबर ऑफ शेयर होंगे उनकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? फेस वैल्यू से। लोअर कितने हैं? 3 लाख और 280 में। वैसे तो सर जी इतना सोचने की जरूरत ही क्या है, अगर 2,80,000 लोग ही शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो 2,80,000 को ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। लॉजिकल आईक्यू वाली बात है। पर अगर आपका आईक्यू बंद हो चुका है तो भी आप याद रख लो भाई। तो क्या आ जाएगा यहां पर सर जी? 2 लाख नहीं 28 लाख। अब क्या करेंगे हम इसमें? सर जी सेम जो यहां पर आई थी वही वाली अमाउंट इधर आ जाएगी। मल्टीप्लाई प्रीमियम कितने का है? 1 का है, तो कितना हो जाएगा? 2,80,000। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी, सिंपल साधारण। कोई दिक्कत इस बात में? ठीक सर जी, ये जो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं बेटा, ये जो है ये कंपनी का प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी ने कम वैल्यू के शेयर्स को ज्यादा वैल्यू पर बेचा है। पर क्या कंपनी यही वाला प्रॉफिट अर्न करती है? क्या कंपनी का ये मेन काम है? ना ना सर जी, ये तो मार्केट कंडीशंस पर बेस्ड है। अगर बाजार में डिमांड बढ़िया है तो शेयर महंगा जा सकता है, नहीं है तो फेस वैल्यू पर ही जाएगा। तो सर जी ये तो एक सर्कमस्टांसेस बेस्ड सिचुएशन है जो बाजार पे डिमांड सप्लाई पर बेस्ड है। यानी कि ऐसी सिचुएशन तो कभी कभी आती है, और ये जो शेयर प्रीमियम वाली सिचुएशन है ये तभी होती है जब कंपनी शेयर बेचती है और महंगा बिकता है। और जो नॉन रिकरिंग नेचर की चीजें होती हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, वो कैसे नेचर के कहलाते हैं? कैपिटल नेचर के। तो याद रखना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो कैसे नेचर का प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। इसका नेचर कैसा होता है? सर जी कैपिटल को रिट्रीव करने के टाइम पे कंपनी को फायदा हुआ है, इसलिए कैसे नेचर का प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। सर आप हमें पढ़ा रहे हो, हमें पढ़ा के आप कमाए जा रहे हो, ये मेरा रेगुलर काम है, ये मेरा रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होगा। मैं जब अपने रेगुलर कमाई से रेगुलर खर्चे घटाता हूं तो मेरा रिवेन्यू का प्रॉफिट आता है। ये तो सर कभी कभी होने वाले नॉन रिकरिंग इवेंट बेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस, शेयर बेचेंगे, ज्यादा में बिकेंगे तो फायदा होगा, और कैपिटल को रिट्रीव करने में ये फायदा होगा। तो जो प्रॉफिट कैपिटल की चीजों से आता है उसको कैसा बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। सर यार अलग क्यों रखवा रहे? इधर देखो, कंपनी ने कहा जितने की वैल्यू है उसको अलग लिखो, और कंपनी ने कहा जितने की एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको अलग लिखो। अच्छा, अगर मैं पेपर में ऐसा एमसीक्यू दे दूं कि अगर कंपनी शेयर को ज्यादा वैल्यू पर बेचती है तो उस ज्यादा वाली अमाउंट को कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो क्या जवाब दोगे आप? कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं उस ज्यादा वाली अमाउंट को? वह सामने ही तो लिखा हुआ है, कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और अगर मैं ये बोलने लग जाऊं कि कंपनी जब अपने शेयर को बेचती है तो अपनी फेस वैल्यू वाली अमाउंट को कौन से अकाउंट में क्रेडिट करती है, तो आप क्या बोलोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट में। और अगर मैं ये पूछने लग जाऊं कि कंपनी ने शेयर बेचा है 10 रुपए का शेयर 2 रुपए के प्रीमियम पर बेचा है, तो बताओ कंपनी बैंक में कौन सी अमाउंट को डेबिट करेगी? तो फिर क्या बोलोगे? 10 का शेयर 2 रुपए एक्स्ट्रा, तो आपसे कितने मांगे जाएंगे? 12। इसलिए याद रख लो, बैंक में इशू प्राइस, कैपिटल में फेस वैल्यू, और एक्स्ट्रा अमाउंट प्रीमियम में। ये घुमा फिरा के बातें पूछी जा सकती हैं, और ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, अगर आपको पता नहीं होगा ऐसे भी पूछे जा सकती हैं तो फंस सकते हो आप, तो इसलिए मैंने आपको अनाउंस कर दिया है। अरे हाँ या ना? चलो जी लिखते हैं एक और क्वेश्चन, अब देखते हैं। ये तो हो गया जब हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता। लिखना है एक और क्वेश्चन। सर जी यार आपने ये वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें आपने बकवास तो इतनी सारी बोली थी, एबीसी लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल इतनी है, इतने शेयर उसने पहले बेच दिए। तो बेटा जो ऑथराइज कैपिटल है वो एक नॉमिनल कैपिटल है, वो नोट्स टू अकाउंट में जाती है, उसका किताबों से कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम ही नॉमिनल कैपिटल है।
जितने शेयर हमने पहले बेच रखे हैं उनकी एंट्री हमने पहले बना रखी होगी, उसकी अब जरूरत नहीं है। जितने शेयर हमने अब बेचे हैं उनकी एंट्री हमने अब बना दी। तो हमारे मतलब का क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ कि कंपनी ने इतने शेयर इनवाइट करे, उससे पहले वाली बातें यहां पर काम की नहीं है। अगर वो हमसे बोलता कंपनी के बैलेंस शीट में या स्केड्यूल में रख के दिखाओ तो ये हमारे काम की हो जाती। सर अभी आपने जो बोला हमारी समझ में नहीं आया, एक टॉपिक है जिसको हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? उसको बोलते हैं प्रिपेयर स्केड्यूल ऑफ शेयर कैपिटल। बढ़िया है, 4 नंबर में अक्सर पूछता ही पूछता है ना। पिछली बार नहीं पूछा था, पिछली बार हमारा भी अनुमान था क्योंकि सैंपल पेपर ने उस क्वेश्चन को क्विट किया था और उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन दिया था और सेम क्वेश्चन रिपीट होके आया, मतलब हट के आया क्वेश्चन, लेकिन उसी पैटर्न पे केस स्टडी आई, जिसकी वजह से अकाउंट में पास होने का सिनेरियो लोगों का बढ़ गया। क्योंकि उसमें ऐसी बातें पूछी गई कि बताओ एप्लीकेशन की एंट्री में बैंक के सामने कितने पैसे आएंगे, बताओ अलॉटमेंट की एंट्री में प्रीमियम के सामने कितना लिखा जाएगा, ऐसी ऐसी बातें पूछ ली गई, है ना। तो ये जो मैं बार बार ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये चीजें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में कन्वर्ट होके पूछ लेता है। अरे हाँ या ना? तो लिखो सर जल्दी से काम का क्वेश्चन बोल दो। लिखो एबीसी लिमिटेड इनवाइट, बेटा ये बंद कर दे गेट पूरा, है ना। एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड 1 लाख एप्लीकेशन टू जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन by issuing at par, for subscription by issuing at par, company got 89,000 applications for subscription. Company got 89,000 application for subscription. 89,000 application for subscription. ठीक, can company issued the, can company complete the subscription process of shares. Can company complete the subscription process of shares? Or not? फुल स्टॉप लगा के लिखो प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ब्रैकेट में लिखो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹100। ठीक, बना दें। बताओ पहली एंट्री काय बात की, पैसा आने की। तो आप लोग पैसा भेजोगे तो फेस वैल्यू भेजोगे या इशू प्राइस भेजोगे? आपको क्या मतलब मेरा सामान कितने का है? आपको मतलब इस बात से मैं तुम्हें बेच कितने में रहा हूं, और जितने में बेचते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इशू प्राइस। तो आपको इशू प्राइस से मतलब है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बताओ कितने से बनेगी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने शेयर्स पे? 89,000 पे। पार पे ही बेच रहे हैं तो 100 का शेयर 100 पे ही बेच रहे हैं। इसका मतलब कितने? 89 लाख रुपीस कंपनी को मिल गए। अब आपसे वो कह रहा है कि हमें जरा बताओ इन 89 लाख रुपीस को हम रख सकते हैं, क्या शेयर बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते? ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि स्थिति किधर चली गई? अंडर सब्सक्रिप्शन में। और अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या कहता है नियम कि चेक करो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला है या नहीं मिला है। तो बताओ कितने लोगों को इनवाइट किया? इंटू 90/100, क्योंकि 90% एटलीस्ट होना चाहिए। तो 1 लाख लोगों को हमने इनवाइट किया। सरकार कहती है 90%, यानी कि कम से कम कितने लोगों से एक्सेप्टेंस आनी चाहिए थी? 90,000। चेक करो क्या 90,000 लोगों से आई है एप्लीकेशन? कितने से आई है? 89। तो क्या बोलेंगे? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव, सो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? शुड रिफंड ऑल एप्लीकेशन मनी टू जर्नल पब्लिक। कह रहा सारे पैसे चुपचाप वापस कर दो, और दिन हमने बताए हैं ढूंढ के लाने कितने, याद हो तो वो भी मेंशन कर देना।
कि इतने दिन के अंदर अंदर नहीं करे तो पेनल्टी लगा देगा सेबी। कंपनी एक्ट कहता है इतने दिनों में पैसा उनका वापस करो, शेयर नहीं देने तो पैसे दो उनके। तो क्या किसकी एंट्री बनेगी? तो कंपनी किसकी एंट्री बनाएगी? पैसा आने और पैसा वापस जाने की। अब शेयर कैपिटल की एंट्री नहीं बनेगी, पैसा आने की एंट्री बनेगी और पैसा वापस जाने की। तो पैसा आया किधर से था? बैंक डेबिट हो गए, तो वापस किधर से होगा? बैंक क्रेडिट हो गए। क्या लाइबिलिटी बनाई थी पैसा लेने के बदले? शेयर एप्लीकेशन की। खत्म करो इस लाइबिलिटी को। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से भाई लोगों? 89 लाख रुपए आए थे, हमने 89 लाख रुपए वापस कर दिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिफंडेड बाय द कंपनी ड्यू टू नॉन रिसिप्ट्स ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, इसलिए कंपनी ने क्या कर दिया? पैसा वापस कर दिया। कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी को पैसे पूरे नहीं मिले हैं। पीछे सरोई साहब क्या आफत आई? बना लिया आपने? लिख लिया? चलो जी बढ़े आगे। तो लिखो जी, कुछ क्वेश्चन देते हैं घर से करने के लिए होमवर्क। कुछ क्वेश्चन देते हैं घर से करने के लिए होमवर्क, मिक्स करके दोनों तीनों तरीके के। वैसे एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा बताना जरा। लिखो, मैं लिख देता हूं। हमने एप्लीकेशन इनवाइट करी है 1 लाख, ठीक। फेस वैल्यू है 10 और इशू प्राइस भी कितना है? 10। ये एक बात हो गई, दो बात हो गई। तीसरे में कह रहा है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑफ रुपीज 9,50,000। ठीक। अब आगे कह रहा है आपसे कि बताओ कैन कंपनी कंप्लीट द शेयर प्रोसेस, कि क्या कंपनी शेयर प्रोसेस को निपटा सकती है, कंप्लीट कर सकती है? ये आपसे पूछ रहा है। चालाकी क्या करी है क्वेश्चन ने? इस बार क्या दे दिए? पैसे। इसका मतलब कितनी एप्लीकेशन मिली है ये गायब कर दी, हमें ढूंढनी पड़ेगी। और क्या दे दिया हमें उसने? पैसे कितने मिले? तो कोई बात नहीं, हम जानते तो हैं कि बैंक में कितने पैसे लिखे जाते हैं। हम जानते हैं बैंक में लिखे जाते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू इशू प्राइस। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके तो बैंक की अमाउंट आती है। तो बैंक में कितने पैसे आए हैं? 9,50,000। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है हमें नहीं पता, एज इट इज लिखा रहने दो। इशू प्राइस कितने का है? 10 का ही है। यही चालाकी होगी पेपर में। 10 लिखते ही आपको लगेगा फेस वैल्यू लिखनी होगी। ना, मैंने पार पे मान लिया प्रीमियम होता तो क्या लिखता है यहाँ पे? मैं प्रीमियम को जोड़ के यहाँ क्या लिखा जाएगा हमेशा? इशू प्राइस। तो बताओ एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो गई कंपनी को? एप्लीकेशन रिसीव हो गई 9,50,000 को डिवाइड कितने से कर दिया? 10 से। तो कितनी एप्लीकेशन मिल गई? तो कितनी एप्लीकेशन आ गई? 95,000। ठीक। निकाल लो मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इनवाइट का कितना होना चाहिए? इनवाइट का 90%, जो कितना आएगा? 90,000। 90,000 मिनिमम होना चाहिए, मिली 95 है। इसका मतलब कोई आफत नहीं है। कंपनी अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को क्या कर सकती है? कर सकती है। ये वाला और इससे पहले वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस पे पकड़ बना के रखेंगे। आप क्या करोगे जल्दी जल्दी में? 9,50,000 में और मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की और बैंक के सामने लिख दोगे। यानी कि हम जल्दी जल्दी में क्या नोटिस नहीं कर पाएंगे कि इस बार नंबर ऑफ शेयर नहीं क्या दे रखे हैं? रुपीज दे रखे हैं। अरे हाँ या ना? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? गेटिंग माय पॉइंट? तो चलो जी, अब हम आपको कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आज लिख के घर के लिए। आप वो क्वेश्चन करके लाएंगे। उम्मीद है जितना कराया गया होगा आपको आज समझ में आ गया होगा। डेली अपना जो भी वर्क मिलता है उसको कंप्लीट करते रहें, रिवाइज करते रहें, क्योंकि इससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आप बैकलॉग क्रिएट कर लेंगे तो आप धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि डेली अपने काम को खत्म करते रहें, क्योंकि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।